प्रिय श्रोता नमस्कार। कार्यक्रम वेद पाठशाला में आपका हार्दिक स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम परमेश्वर के वचन का विस्तार पूर्वक अध्ययन किया करते हैं, जो आपकी आत्मिक उन्नति के लिए लाभदायक सिद्ध होगा। तो लीजिए सुनते हैं आज का ये संदेश। प्रिय श्रोता मित्र, परमेश्वर के पवित्र व प्रेरणादायक वचन के अध्ययन में हम आपका स्वागत करते हैं। श्रोता, यदि आप इस वेद पाठशाला के अध्ययन को प्रतिदिन सुनेंगे तो आप संपूर्ण पवित्र शास्त्र के अध्ययन को कम से कम 17 महीने में पूरा कर सकेंगे। इन दिनों में हमारे सर्वेक्षण ने हमें अय्यूब की पुस्तक तक ले आया है। पिछले अध्ययन के अंत में हमने उस जवान व्यक्ति से, जिसका नाम एलीहू था, कुछ प्रवचन को सुना था और मैंने ये भी बताया था कि जिस प्रश्न को अय्यूब ने अपनी पत्नी से पूछा था, उसका इस जवान व्यक्ति ने कैसे उत्तर दिया था। प्रश्न यह था कि क्या हम जो परमेश्वर के हाथ से सुख लेते हैं, दुख न लें। एलीहू ने अय्यूब से कहा कि अय्यूब के पास खुले हाथ हैं और उसके इस दुविधा के मध्य में जब अय्यूब परमेश्वर से पूछता है कि मैं परमेश्वर से क्या प्रतीक्षा कर सकता हूँ, क्योंकि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ। अब आप पहली क्रिया को देखें और उस पर थोड़ा विचार करें। शैतान ने अय्यूब के विरोध में उसी प्रकार का दोषारोपण लगाता है। शैतान के इस दोषारोपण को आज हम धर्म की मनोवृत्ति कहते हैं, जो हमेशा इस प्रकार आते रहता है कि क्यों मसीही लोग मसीही कहलाते हैं, क्यों धार्मिक लोग धर्मी कहलाते हैं। शैतान ने इसी प्रकार का आक्रमण अय्यूब के द्वारा किया और इसी कारण अय्यूब और उसके मित्रों के पास इतने सारे प्रवचन थे। और यह भी एक विषय है जो एलीहू द्वारा संबोधित किया गया। अध्याय 35 के पद 1 से 7 तक मैं विश्वास करता हूँ कि एलीहू ने अय्यूब से इस प्रकार पूछकर उसके दुख और पीड़ा को, दुविधा को दूर कर देता है। उसने कहा कि क्या तू इसे अपना हक समझता है? क्या तू दावा करता है कि तेरा धर्म ईश्वर के धर्म से अधिक है, जो तू कहता है कि मुझे इससे क्या लाभ, और मुझे पापी होने में और न होने में कौन सा अधिक अंतर है? मैं तुझे व तेरे साथियों को भी एक संग उत्तर देता हूँ। आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक, जो तुझसे ऊंचा है। यदि तूने पाप किया है तो ईश्वर का क्या बिगड़ता है? यदि तेरे अपराध बहुत ही बढ़ जाएं, तो भी तू उसके साथ क्या करता है? यदि तू धर्मी है तो उसको क्या दे देता है? वह उसे तेरे हाथ से क्या मिल जाता है? मित्र, आप यहाँ पर देखें कि एलीहू अपने हृदय से यह प्रवचन कहता है, अर्थात अय्यूब, तू और तेरे मित्र गलत प्रश्न पूछ रहे हैं। इस संपूर्ण विषय का जो केंद्र है कि तेरे हाथ खुले हुए हैं और तू परमेश्वर से मांग रहा है और ये भी कहता है कि परमेश्वर मेरे हाथ में क्या दे रहा है। अय्यूब, ये गलत प्रश्न है। तुझे प्रश्न इस प्रकार से पूछनी चाहिए कि तू परमेश्वर के हाथ में क्या दे रहा है। तू अपने आप को अपने दुख के केंद्र में रखकर इस प्रकार प्रश्न पूछ रहा है कि यदि मैं अच्छा जीवन व्यतीत करूं तो इससे मुझे क्या लाभ होगा। यदि मैं अच्छा जीवन जीता हूं तो मुझे आशीष पाने की प्रतीक्षा करना है, परंतु यदि मैं पाप में जीवन जीता हूं तो वह मेरे जीवन में कैसा प्रभावित होगा। सो तुझे जो करना है वो यह है कि परमेश्वर को इसके केंद्र में रख और तब प्रश्न पूछ कि यदि मैं एक अच्छा जीवन व्यतीत करता हूं तो किस तरह मैं परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता हूं और कैसे मैं उसकी महिमा कर सकता हूं। क्या जब मैं अच्छा होता हूं तो उसके हाथ को मेरे जीवन के केंद्र में रखता हूं? और फिर इस विषय पर विचार कर कि जब मैं पाप में जीवन व्यतीत करता हूं तो परमेश्वर को कैसे ठेस पहुंचाता हूं। मित्र, यहाँ पर एलीहू दाऊद के जैसे विचार कर रहा है, जैसे कि दाऊद ने प्रार्थना किया कि मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध में पाप किया है। सो दाऊद, जो सच्चे मन से परमेश्वर से प्रेम रखता था, जब उसने पाप किया तो उसे भी ठेस लगा और तब उसने पश्चाताप किया। बहुत समय पहले एक धर्मी महिला
ने कहा था कि परमेश्वर की आत्मा को और अधिक शोकित करने की अपेक्षा मैं नरक में चली जाऊंगी। केवल धर्मी लोग ही ऐसा कह सकते हैं और ऐसा सोच सकते हैं। क्या आप ये मानते हैं कि जब आप अच्छा जीवन व्यतीत करेंगे तब परमेश्वर को प्रसन्न कर सकेंगे, और जब आप पाप करेंगे तब परमेश्वर को ठेस पहुंचाएंगे? क्या आप ये मानते हैं कि आप परमेश्वर को अपने प्रतिदिन के जीवन में प्रसन्न भी करते हैं और ठेस भी पहुंचाते हैं? एलीहू के द्वारा इस प्रकार का महत्व हम में होनी चाहिए, परंतु अय्यूब का महत्व ये नहीं था। एलीहू ने अपने प्रवचन के अंत में अय्यूब से कहा, आकाश की ओर दृष्टि करके देख और आकाश मंडल को ताक और उसे परमेश्वर के परिप्रेक्ष्य में देख। केवल इस प्रकार से प्रश्न पूछता न रहा कि मुझे इससे क्या लाभ, परंतु आकाश की ओर दृष्टि कर और इस प्रकार से प्रश्न पूछ कि मेरे हाथ से परमेश्वर को क्या मिलता है और मैं उसे क्या देता हूँ। जब अय्यूब के मित्रों ने इस प्रकार उसे सलाह दिया तब अय्यूब उन्हें फटकारा, परंतु उसने एलीहू को नहीं डांटा, और जैसे एलीहू ने कहा वैसा ही अय्यूब ने किया। अय्यूब आकाश की ओर दृष्टि करके परमेश्वर को देखा और परमेश्वर के साथ लंबे समय तक बातें करता रहा। और मैं इसे इस प्रकार भी कह सकता हूँ कि परमेश्वर उसके साथ लंबे समय तक बातें करता रहा। परमेश्वर ने जो कुछ भी अय्यूब से कहा वो कई अध्यायों में पाए जाते हैं, परंतु अय्यूब ने परमेश्वर के उन वचनों का प्रत्युत्तर थोड़े ही पदों में दिया है। यह व्यक्ति बार बार कहता रहा कि वह धर्मी ही नहीं है, परंतु अंत में जब परमेश्वर के साथ उसकी बातें हुई तब उसने अपना विचार बदल दिया। उसने कहा, मैंने कानों से तेरा समाचार सुना था, परंतु अब मेरी आंखें तुझे देखती हैं, इसलिए मुझे अपने ऊपर घृणा आती है और मैं धूल व राख में पश्चाताप करता हूँ। श्रोता, मैं यहाँ पर एक प्रश्न पूछता हूँ कि इस कहानी के अंत में अय्यूब ने अपना विचार क्यों बदल दिया और क्यों अपने ऊपर घृणा करने लगा, और किस बात के लिए उसने पश्चाताप किया और मन फिराया। मन फिराने का अर्थ है अपने मन को बदल देना, अपनी इच्छा को बदल देना, अपने हृदय व अपनी दिशा बदल देना। अर्थात आप जिस मार्ग से जा रहे हैं उससे पीछे मुड़कर दूसरे मार्ग में चलना ही मन फिराव कहलाता है। सो यहाँ पर अय्यूब ने किस बात पर मन फिराया? मैं विश्वास करता हूँ कि अय्यूब एक स्वार्थी विश्वासी था। यद्यपि अय्यूब को यह पता नहीं था, पर वह अपने विश्वास में स्वार्थी था। यद्यपि वह एक अच्छा व्यक्ति, अच्छा विश्वासी और धर्मी व्यक्ति था, परंतु वह स्वार्थी था। वह सोचता था कि मैं एक अच्छा व्यक्ति हूँ, धर्मी हूँ, इसलिए परमेश्वर मेरे जीवन में अच्छी अच्छी आशीषें देता रहेगा। परंतु वह इस बात को नहीं समझ सका कि वह स्वार्थी है। इसलिए परमेश्वर ने उस दुख के द्वारा उसे स्मरण दिलाया कि वह परमेश्वर की बात सुने, उसकी ओर दृष्टि करे। अंत में इस नाटक का जो चौथा भाग है कि अय्यूब ने चारों ओर दृष्टि की। जब अय्यूब परमेश्वर से उस महत्व को जान सका तब उसने पश्चाताप किया। फिर परमेश्वर अय्यूब के मित्रों के पास आता है और उन्हें फटकारता है। वो कहता है कि तुमने जो मेरे विषय में और अय्यूब के विषय में कहा है वो सब गलत है। जब परमेश्वर उन्हें डांट रहा था तब अय्यूब अपने मित्रों के लिए मध्यस्थता का कार्य कर रहा था। जब अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तब परमेश्वर ने अय्यूब का सारा दुख दूर किया, और जितना अय्यूब का पहले था उसका दुगना यहोवा ने उसे दे दिया। अनेक लोग विश्वास करते हैं कि अय्यूब की पुस्तक एक धर्मी व्यक्ति की कहानी है जो बहुत ही धनवान था, परंतु परमेश्वर ने उससे उसका सब धन ले लिया। तब इस व्यक्ति ने खराई के साथ परमेश्वर की आराधना की, इसलिए परमेश्वर ने उसके धन संपत्ति को दुगना कर दिया। या अय्यूब ने अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की तो परमेश्वर ने उसके धन संपत्ति को दुगना कर दिया। परंतु इस पुस्तक में जीवन के 3 महत्व हैं जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम उसे समझें। अर्थात जब तक परमेश्वर हमें हमारे विषय में उस सच्चाई को न दिखा दे, हम उसे देखते रहें। परमेश्वर चाहता है कि हम तब तक देखते रहें जब तक हमारे जीवन में पाप न दिखे।
सो परमेश्वर चाहता है कि हम उस पाप से पश्चाताप करें। दूसरा महत्व जिसे परमेश्वर चाहता है कि हम समझें, वो है आकाश की ओर हम दृष्टि करें। परमेश्वर चाहता है कि उसके परिप्रेक्ष्य में हम आकाश की ओर दृष्टि करके सब कुछ देखें, और परमेश्वर ये भी चाहता है कि हम उसे अपने जीवन के केंद्र में रखें, ताकि हम ये न कह सकें कि इसमें मुझे क्या लाभ है, परंतु हम आकाश की ओर दृष्टि करे रहें और परमेश्वर से कहें कि हे परमेश्वर, मेरे द्वारा तेरी कैसी महिमा हो सकती है। जब अय्यूब ने भीतर की ओर, आकाश की ओर और चारों ओर दृष्टि की, तब अपने मित्रों के लिए प्रार्थना की, तो परमेश्वर मानो इस प्रकार से कहता है कि तू खेदित व पीड़ित लोगों की समस्या का समाधान और उस प्रश्न का उत्तर देता है। अय्यूब की पुस्तक के अंत में जो सुंदर सत्य के विषय में बताया गया है कि उसका सब कुछ दुगना हो गया। यदि आप कल्पना करें कि उसके पास 7,000 भेड़ बकरियां थीं, वो 14,000 हो गईं। उसके पास 3,000 ऊंट थे, जो 6,000 हो गए। सो अय्यूब के पास जितने पहले थे, उसका दुगना यहोवा उसे वापस दे दिया, परंतु उसने उसके बच्चों को दुगना नहीं किया। उसके पास जितने बच्चे थे, परमेश्वर ने उसे उतना ही दिया, पर क्यों उसने 14 पुत्र और 6 पुत्रियां उसे नहीं दिया? परमेश्वर ने अय्यूब के प्रश्न का उत्तर देते हुए कहा था कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? जब अय्यूब के भेड़ बकरी, ऊंट बैल मर गए तो वे खत्म हो गए, इसलिए परमेश्वर ने उन्हें दुगना कर दिया। परंतु जब उसके बच्चों की हत्या हुई तो वे नहीं मरे, परंतु वे जीवन के एक दूसरे आयाम में इकट्ठे हुए थे। सो परमेश्वर ने उसे उतने ही बच्चे दिए जितने उसके पास थे। सो परमेश्वर की दृष्टि में वे दुगने थे, क्योंकि उसके पास 7 पुत्र और 3 पुत्रियां स्वर्ग में पहले से थे। सो परमेश्वर ने अय्यूब के प्रश्न का उत्तर दिया कि यदि मनुष्य मर जाए तो क्या वह फिर जीवित होगा? अय्यूब की पुस्तक वह कहानी है जिसमें परमेश्वर एक धर्मी, भक्तिमय व विश्वासी व्यक्ति को उपयोग करता है कि वह दुखों में होकर चले और परमेश्वर के लिए एक औजार बने। उसने प्रार्थना किया कि यह ऐसा नहीं है कि तूने मेरे हाथों में कुछ दे, पर यह ऐसा है कि मैं तेरे हाथों में कुछ देता हूँ। श्रोता मित्र, कभी कभी परमेश्वर आपके व मेरे जीवन में भी दुख को आने देता है। सो यदि आप दुख में हैं, यदि आपके मन में ठेस लगी है, तो कृपया अय्यूब की पुस्तक को पढ़ें। परमेश्वर का वचन आपसे अवश्य बातें करेगा। अय्यूब की तरह परमेश्वर की ओर दृष्टि करके देखें और चारों ओर देखकर प्रार्थना करें। प्रभु इन वचनों द्वारा आपको आशीष दे, आपकी सहायता करे। अभी आप सुन रहे थे कार्यक्रम वेद पाठशाला। श्रोता, हमें विश्वास है कि इस कार्यक्रम के द्वारा आपको आशीष मिली है। यदि इस कार्यक्रम के विषय में अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं या बाइबल अध्ययन से संबंधित कोई प्रश्न हमसे पूछना चाहते हैं, तो आप हमें इस पते पर लिखें। हमारा पता है कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। पता एक बार फिर से सुन लीजिए। कार्यक्रम वेद पाठशाला, विश्ववाणी, पोस्ट बॉक्स नंबर 731, फरीदाबाद 7, हरियाणा। तो इसी के साथ आज के कार्यक्रम का समय यहीं पर समाप्त होता है। अगले कार्यक्रम में आपसे फिर भेंट होगी। तब तक के लिए हमें आज्ञा दीजिए। नमस्कार।